पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ फॉलोइंग टू मासेस। याद करना, सेंटर ऑफ मास मैं किसी भी सिस्टम का बना सकता हूं, कोई से भी 2 3 4 5 जो भी वो बोलेगा, मेरे लिए जितने वो मासेस है वो सब मेरे फॉर्मूले में आ जाएंगे। तो यहां पे 2 बोल रहा है, मतलब वो 2 मेरे फॉर्मूले में आने वाले हैं। काय के फॉर्मूले में? सेंटर ऑफ मास के। अब वो बना दिया उसने डायग्राम कुछ ऐसा यहां पे कि ये एक टेबल है, टेबल में एक ये पुली लगी है, टेबल के ऊपर वाले पार्ट में जो कि परफेक्टली स्मूथ है एक मास m रखा है, और इससे रस्सी से एक दूसरा मास लटका दिया, उसका मास भी इसने कह दिया m। ठीक, छोड़ दिया। अब ये पता है पक्का, अगर मैं छोड़ दूंगा तो क्या होगा, इसकी नीचे आने की टेंडेंसी होगी। नीचे अगर ये आएगा, रस्सी से बंधा है, तो ये वाला पार्टिकल आगे जाएगा। सपोज अगर इसका एक्सेलरेशन a आगे जाने का है तो रस्सी हमेशा टाइट रहनी चाहिए। अगर ये आगे गया, जितनी रस्सी आगे जाएगी उतनी रस्सी नीचे आएगी, तो इसका एक्सेलरेशन भी a ही होगा। और वकार सर ने आपको पढ़ाया है इस चीज़ों का एक्सेलरेशन निकालने का तरीका। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वही टोटल फोर्स, ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। कितना मास हो जाएगा यहाँ पे, m प्लस m। कितना हो गया एक्सेलरेशन, g/2। यानी हमें ये पता चल गया कि दोनों के दोनों का एक्सेलरेशन g/2 है। पूछा है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग मासेस, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग। यानी मुझे इन दोनों का एक्सेलरेशन तो पता है a, जो कि g/2, न्यूटन्स लॉ लग गया। अब उसके आगे उसने पूछा है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताओ, सिंपल सी बात। चलिए, सो वेटेड मीन विल बी m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। a1 a2 लिखते टाइम हमें डायरेक्टली सिर्फ वैल्यू नहीं पुट करनी है, वैल्यू के साथ उसकी डायरेक्शन भी लिखनी है। ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये आगे जा रहा है इसलिए आई कैप, ये नीचे जा रहा है इसलिए g/2 j कैप, नीचे जा रहा है इसलिए माइनस j कैप। तो लिख देंगे मास दोनों का सेम है, m इंटू g/2 आई कैप प्लस m इंटू माइनस g/2 j कैप अपॉन m1 प्लस m2। m1 प्लस m2 तो दोनों सेम ही है। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्लियरली यहाँ से आपका आ जाएगा g/4 i माइनस j। वहीं इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ, सो दैट इज नथिंग बट g/4 टाइम्स √2, दैट इज g/2 √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में समझने वाला पॉइंट एक ही था कि एक्सेलरेशन, वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट जब भी आप वहाँ पे रखेंगे, देन यू शुड टेक केयर ऑफ इट्स, यू मस्ट टेक केयर ऑफ इट्स डायरेक्शन।